हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं भारतीय संस्कृति का इतिहास, जो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में BA थर्ड ईयर में पेपर है और ये पेपर सेकंड का A है। ठीक है, क्योंकि 3 पेपर हैं आपके इसमें, तो मैं इसके जो ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं, पूरा एक क्वेश्चन बैंक इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिस स्टूडेंट्स को स्टडी करनी हो तो जो मेरी प्लेलिस्ट है इसी पेपर के नाम से, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, तो इसमें 521 MCQs हैं। तो वो क्वेश्चन बैंक मैंने करा रखा है, तो आप इसमें से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसमें मिक्स क्वेश्चन भी हैं और यूनिट वाइज क्वेश्चन भी हैं। तो ये जो मैं आज आपको करा रहा हूँ क्वेश्चंस, इसमें कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप पहले से ही टिक लगा देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि टिक साथ के साथ लगा देना चाहिए, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि आप पहले से ही टिक लगा देते हैं तो हमें आंसर का पहले ही पता लग जाता है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि अब मैं आपको आंसर साथ के साथ बताता चलूँगा, आप भी अंदाज़ा लगाते चलेंगे। तो ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है, इसमें बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप B.Ed एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं और TGT PGT की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पे कोई जानकार, तो आप उनको इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, B.Ed एंट्रेंस के लिए भी ये आपका बहुत अच्छे आपके 100 क्वेश्चंस हैं। तो मैं क्वेश्चंस बोलूँगा और आंसर देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो 20-25 मिनट में ही मेरे को जो है ये डिस्कस करना होता है, ताकि आप लोग भी ज़्यादा टाइम ना लें और 20-25 मिनट में ही अपना ये वीडियो देख के 100 क्वेश्चंस आप कवर कर लें। तो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, और स्टूडेंट्स बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, इसकी आपके सब्जेक्ट की कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, तो उसी प्लेलिस्ट में मैं इसे ऐड करूँगा और कोशिश करूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं कुछ आपसे डिस्कस कर दूँ। व्यूवर्स देखिए, मैं ज़्यादा समय आजकल नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी एग्ज़ाम्स में ड्यूटी होती है, तो इस वजह से मैं एक आधी ही वीडियो बना पाता हूँ, और जो है जितना पॉसिबल हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर जो अब आपका एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, उसके लिए। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किसने की? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकेले ने। एकेश्वर वादियों का उपहार, ये पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय। आप बिल्कुल ऐसे मेरे साथ दिखेगा कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बस अंतर इतना होगा कि एग्जाम में आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा और मैं ज़्यादा ज़्यादा 25 या 30 मिनट की वीडियो में ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बस अंतर इतना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर निशान नहीं लगाया ताकि आप वीडियो पूरी देखें, और ना ही मैंने लास्ट में आंसर शीट दी है इसकी। ठीक है व्यूवर्स, चलिए थर्ड है, शिकागो में 1893 की विश्व धर्म संसद में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधि कौन था? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? तो वो हैं ऑप्शन ए, इंद्र व अग्नि। बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। किसने स्वयं एक विधवा से विवाह किया था? तो वो थे D.K. कर्वे। अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म में लाने हेतु शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? आर्य समाज ने। 1917 के सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्य कौन था? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके NTA नेट से रिलेटेड भी, क्योंकि उसमें भी आयोग के क्वेश्चंस आते हैं। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्य थे आशुतोष मुखर्जी। मोहनजोदड़ो स्थित है, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। भारतीय
विश्वविद्यालय आयोग 1902 का अध्यक्ष कौन था? तो वो था ऑप्शन बी सर थॉमस रेले। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक से संबंधित नहीं है? तो वो है नासिक। दिल्ली में चांदनी चौक के निर्माण में किस महिला की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो वो थी जहां आरा की। गंधार कला से संबद्ध नगर था, तो वो कौन सा था? बामिया। अपने धर्म का, ये धर्मगढ़ है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली। तो देखिए राजुक की भी, प्रादेशिक की भी और युक्त की भी, सभी की ली। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उक्त सभी की। पारसी त्योहार नौरोज मनाना किसने प्रारंभ किया? बलबन ने। 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? वो थे स्वामी श्रद्धानंद। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931 में। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो थे सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो वो है लोथल। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए हैं? तो वो है विनय पिटक। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, विनय पिटक। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा में। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो वो था मिर्जा गुलाम अहमद। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कई कंपटीशन में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? तो वो की गई सन 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर उर्दू रखा गया? वो था उस्मानिया विश्वविद्यालय। भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस प्रकार हुआ? तो वो था ऑप्शन ए सिंध पर अरबों का आक्रमण। आत्मसम्मान आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो वो था ई.बी. रामास्वामी। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ताशों के लिए एक अलग विभाग दीवान-ए बदागन स्थापित किया? फिरोज तुगलक ने। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य किसने नियुक्त किया? वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। मुगल युवराज दादा का संबंध किस सूफी सिलसिले या संप्रदाय से था? तो वो कादरी से था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऑप्शन ए सही है इसमें, कि सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, मिलिंद पन्हो एक, तो ये जो मिलिंद पन्हो है, एक एक्चुअली ये पाली ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन डी सही है। पाली जो है एक लैंग्वेज का नाम है। ठीक है, पाली ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता के समकालीन थीं? तो मिस्र की, सुमेर की और मेसोपोटामिया की, ये सभी थी। तो ऑप्शन डी सही है, इसका सही आंसर ये सभी।
मध्य प्रदेश में स्थित किस स्थान से प्राप्त गुप्त युगीन अभिलेख में सती होने की घटना का उल्लेख है? तो वो है एरन में। दरबारी शिष्टाचार के अंतर्गत बलबन द्वारा प्रारंभ की गई प्रथा पैबोस क्या थी? पैबोस असल में एक सलामी का नाम था उस समय। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो ऑप्शन ए ठीक है इसमें कि सिंहली परंपरा और महावंश एवं दीपवंश। ठीक है, चलिए। रजिया में एक महान शासक के सभी गुण थे, परंतु ये सभी गुण पुरुषों की नज़रों में किस काम के थे, जबकि वह एक स्त्री थी? इन पंक्तियों का लेखक कौन था? तो ऑप्शन सी सही है, मिनहाज उस सिराज। विधवाओं की स्थिति में सुधार हेतु किसने पूना में 1899 ईस्वी में विधवा आश्रम स्थापित किया? तो वो थे डी के कर्वे। ठीक है। बॉम्बे का कौन सा होटल जमशेद टाटा द्वारा निर्मित कराया गया? तो आप सब जानते ही होंगे, ताजमहल होटल। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था? तो उसमें जो वर्णित था वो थी प्रकृति पूजा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका कि सैंधव लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं। महावीर स्वामी ने जैन संघ को विभाजित किया 11 गणों में। निम्नलिखित में से अलवार महिला संत कौन थी? तो वो थी ऑप्शन बी अन्नाल। अस्पृश्यता निवारण हेतु सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? वो थी ज्योतिबा फूले ने। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो वो है आपका जबाल उपनिषद में। बंबई का निम्न में से कौन सा भवन स्थापत्य की नव गाथिक शैली का उदाहरण है? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और बॉम्बे सचिवालय है ना, तो ये सभी है। ऑप्शन डी करेक्ट है, उक्त सभी। गौतम बुद्ध इस वंश के थे, मतलब इसकी जगह आता कि किस वंश के थे, तो वो शाक्य वंश के थे गौतम बुद्ध। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? सन 1828 ईस्वी में। बौद्ध संघ में स्त्री प्रवेश के लिए कौन इच्छुक नहीं थे? तो वो थे बुद्ध। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्व, इन सभी में मिलता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऋग्वेद की अधिकांश रचनाएं किस देवता को समर्पित हैं? तो वो इंद्र को समर्पित हैं। महावीर द्वारा सब साधारण के लिए बताए गए अणुव्रत, या इनको हम नियम कहते हैं वैसे, की संख्या क्या है? तो वो है 5। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य, जिसे हम पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं, कौन थे? तो वो थे वल्लभाचार्य। देवगढ़ का मंदिर प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि गुप्त स्थापत्य कला का। वानप्रस्थ आश्रम की उम्र क्या थी? वो थी 50 से 75 वर्ष। इसमें कई कई जगह 75 से 100 वर्ष का भी आंसर मिलता है, तो इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, किसी किताब में 50 से 75 वर्ष भी है, किसी किताब में जो है वो 75 से 100 वर्ष तक भी है। मैंने फ़िलहाल जिससे भी लिया है वो सी ऑप्शन लगाया है, बट मैंने अधिकतर जो पढ़ा है वो 75 से 100 वर्ष भी पढ़ा है। नेक्स्ट है अशोक युगीन सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य है, इसमें क्या है? तो इसमें है स्तूप।
निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज से संबंधित कौन था? तो आत्माराम पांडुरंगा, एमजी रानाडे और आरजी भंडारकर, है ना। तो ये सभी थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें कि उक्त सभी। इनमें से कहाँ धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? लोथल में। बारबरा की गुफाओं का संबंध है, तो वो था हर्ष से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? तो वो था अथर्ववेद। स्थलवाहु संबंधित थे, तो वो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे। दिल्ली सुल्तानों की निरंकुशता पर पाबंदी लगाने वाली शक्ति किसमें निहित थी? तो वो उलेमा में निहित थी। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? तो पैतृक परिवार का भी, प्रकृति पूजा का भी और वर्ण प्रथा का भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो वो राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट है, गोमधर कुंवर किस विद्रोह के नेता थे? तो वो थे अहोम विद्रोह के। अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है? वो बाघ में है, ठीक है। मुगल संस्कृति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो स्थापत्य कला को। प्रतीत्य समुत्पाद एक विचार है, किसका है? ये बौद्ध धर्म का है। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? कुमारगुप्त ने। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? तो वो उपनिषद में की गई। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। जैनियों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ जी। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? पाटलिपुत्र। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बॉम्बे में, जो कि अब मुंबई है। भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो वो 14वीं सदी में हुआ था। हड़प्पा संस्कृति पर किससे प्रकाश पड़ता है? तो वो पड़ता है, ऑप्शन सी सही है इसमें, पुरातात्विक उत्खनन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, सल्तनत काल में। तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि उर्दू का भी विकास हुआ, हिंदू भी मुस्लिम संतों का आदर करते थे और दासों के लिए विभाग स्थापित हुआ। तो ऑप्शन डी सही है कि इसमें उक्त सभी सत्य हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। संलेखन शब्द संबंधित है, तो ये एक्चुअली जैन धर्म से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो वो था हेनरी विवियन डोरोजियो। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो वो एक्चुअली बोलन घाटी में मिले हैं। बोलन घाटी, ऑप्शन डी। 1929 ईस्वी का शारदा कानून किससे संबंधित है? बाल विवाह से। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो वो वल्लभी के अंतर्गत किया गया था। सही आंसर है वल्लभी। सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन, ये सभी थे। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, उक्त सभी। जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि किस चित्रकार को दी? तो उसका सही आंसर है मंसूर। ऋग्वेद कालीन सभा थी, तो वो थी सभा, समिति और विदत।
तो ऑप्शन डी इसमें सही है, उक्त सभी। मुगल वास्तुकला में किन मुख्य शैलियों का सम्मिश्रण है? वो है ऑप्शन ए, ईरानी एवं भारतीय शैली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? तो वो थी गार्गी। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ को कला के किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है? हाथी। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था नरेंद्र नाथ। ठीक है। तृतीय जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? वल्लभी में। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता है? वो पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? सही आंसर है दिवाकर मित्र। निम्नलिखित में से कौन तूती ए हिंद अर्थात हिंद का तोता के नाम से लोकप्रिय थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में आया और बीएड में तो बहुत ही आया है ये। तो वो थे अमीर खुसरो। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक का प्रमुख योगदान था? तो वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अजमेर में 2.5 दिन का, 2.5 है वैसे ये, यहाँ पे 2.5 लिखा है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने तैयार करवाया था इसका, यानी निर्माण किसने करवाया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और लास्ट क्वेश्चन है कि 1879 ईस्वी के रोमोसी कृषक आंदोलन का नेता कौन था? तो वो था ऑप्शन ए, वासुदेव बलवंत फड़के। तो इसमें लास्ट में पीडीएफ फाइल जो बनाई है उसमें आंसर शीट रह गई है। अगर मैं किसी में आपको आंसर अब ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं उसमें लास्ट में आंसर शीट दे दिया करूंगा। ठीक है व्यूवर्स, तो ये एक मैंने प्रैक्टिस सेट आपको करवाया है। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल टेस्ट पेपर जो है ये तैयार किया है। तो आप इसकी जो प्रैक्टिस हैं तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि 20-25 क्वेश्चन शायद इसमें से आ जाएं। बाकी आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।